बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। एयर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल का जायजा लिया है। अमित शाह अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मिले हैं। जांच के लिए डीजीसीए की टीम पहुंची अहमदाबाद। डीजीसीए की टीम दिल्ली और बेंगलुरु से अहमदाबाद पहुंची है और लंदन के लिए टेक ऑफ करते ही धमाका हुआ है। हादसे के वक्त विमान में 242 यात्री सवार थे। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हुआ। इस हादसे में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने जानकारी दी है। मृतकों के परिजनों का DNA सैंपल लिया जा रहा है जिससे कि शिनाख्त हो सके। प्लेन के हादसे जब होते हैं वो भयंकर होते हैं। मोरो गुजरात में, अहमदाबाद में हो, ये तो कभी गुजरात के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। इतना बड़ा हादसा हुआ है, इससे पूरे गुजरात और देश की प्रजा भी हिली हुई है। इंटरनेशनल प्लेन में जाने वाले सभी लोग इस पे उनको क्षति हुई है। उनको कोई मौका ही नहीं मिला और शहर के बीच में होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए। इसका बड़ा दुख है। सभी दिवंगत आत्माओं को शांति मिले उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जो स्वजन है, उनके ऊपर जो आपत्ति आ पड़ी है, भगवान उनको शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और हमारे लिए तो हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे। वो भी इस हादसा का शिकार हुए हैं। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। भाजपा परिवार में बहुत बड़ी खोट आई है और इस हादसा इतना बड़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी और श्री अमित भाई शाह साहब भी तो तुरंत गुजरात पहुंच रहे हैं और जो भी बन सकता है, जो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी वो यहाँ पर आकर करेंगे। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहां के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्यों में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है। मैं उनको मिलकर आया हूं। तो एयर इंडिया विमान दुर्घटना का जायजा लिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ये वो यात्री हैं जो इस बड़ी विमान दुर्घटना में, विभत्स विमान दुर्घटना में सकुशल बचे हैं। हमारे टोटल टीवी के एस्टेट एडिटर प्रदीप कुमार हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे घटनाक्रम पर? पूरा देश इस घटना के बाद स्तब्ध है, हर आंख सन्न है। अब आगे क्या कुछ जांच के आदेश दिए जाएंगे सरकार के द्वारा? कितनी बड़ी चूक के तौर पर इसे सरकार देखेगी? आगे की अब घटनाक्रम के बाद किस तरीके की पेचीदगियां देखने को मिलेंगी? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा हादसा, विमान हादसा अहमदाबाद में जो हुआ और उसके बाद लगातार इस हादसे के बाद नए नए अपडेट आ रही हैं। विमान हादसा जो घटना स्थल है वहां का दौरा किया है
गृह मंत्री अमित शाह ने, और इसके अलावा उन्होंने अस्पताल का भी दौरा किया है, जहाँ पर जो घायल जो ये विमान गिरा जिस बिल्डिंग पर, वहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर्स उनका हॉस्टल था, उसमें वो भी हताहत हुए हैं और उसमें कुछ घायल हुए हैं, जिनका जायजा लिया है, उनका हालचाल पूछा है गृह मंत्री ने। एक बड़ा हादसा हुआ है ये, और जिस तरीके से जानकारी मिली है कि करीब 1.25 लाख लीटर ईंधन प्लेन में था, किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला। बिना विमान हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया है। एक महत्वपूर्ण बयान यहाँ सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से ये अपडेट मिले हैं, एक व्यक्ति इसमें जिंदा बच गया है चमत्कारिक रूप से। जब ये प्लेन क्रैश हुआ और इसके बाद ये जानकारी मिली, रमेश नाम का ये व्यक्ति जो लंदन के लिए जो फ्लाइट में उसका एयर टिकट था, और इस दौरान जब ये ऑपरेशन चला यहाँ पर बचाव राहत अभियान, इस दौरान वो यहाँ पर इस हादसे में चमत्कारिक रूप से बचा है। लेकिन बाकी जो है इतने सौभाग्यशाली नहीं रहे जो इसमें विमान में सवार लोग थे। करीब 242 लोग इसमें सवार थे, और निश्चित तौर पर एक बड़ा गंभीर नुकसान हुआ है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के क्रू मेंबर समेत कुल 242 लोग सवार थे, और हादसे के वक्त दोपहर करीब 2 बजे का वक्त रहा होगा जब ये स्थल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसके पास मौजूद है, माजी नगर, वहाँ पर यह हादसा। इसके बाद यहाँ पर अब जब घटना स्थल का दौरा किया है गृह मंत्री अमित शाह ने, राहत बचाव में जो लोग जुटे हुए हैं प्रशासनिक तौर पर, उनसे उन्होंने वार्ता की है, चर्चा की है। हादसे में जो 12 क्रू मेंबर सवार थे, उनमें से केवल एक यात्री अभी तक इस विमान हादसे में चमत्कारिक रूप से वो जिंदा बचा है, लेकिन बाकी सौभाग्यशाली नहीं थे। और अब डीएनए प्रक्रिया लेने की प्रक्रिया वो शुरू हो रही है। करीब 1000 से ज्यादा डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे, और सभी गुजरात से होंगे, ये जानकारी मिल रही है। तो ये जो घटनाक्रम हुआ है वो निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम है, और जिस तरीके से ये विमान हादसा हुआ है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के जो विजय रूपानी हैं, उनका भी निधन हो गया है। तो इस बड़े हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अभी तक 200 लोगों की औपचारिक मौत की पुष्टि हुई है, दर्जनों अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें विजय रूपानी जो पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के, उनकी मौत की पुष्टि गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने पहले कर दी है, और उनको उनके निधन पर दुख जताते हुए कई व्यक्ति विशेष नेताओं ने ट्वीट भी किए हैं, जिसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ और जो दिवंगत हो गए हैं, उनमें कई लोग गंभीर रूप से जले हुए हैं। ऐसे में डीएनए टेस्ट कराना होगा, और उसके बाद उनकी पहचान वो सुनिश्चित होगी। इस बीच टाटा ग्रुप की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन कोई भी मुआवजा जो है वो राहत नहीं दे सकता है, क्योंकि जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। और निश्चित तौर पर एक पीड़ा का, एक क्षति का ऐसा मौका है ये, जिसमें हर कोई गमगीन है, और अपने जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, अब वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक क्षणिक हादसा और अचानक उनकी जिंदगी के जो नजदीक लोग थे वो इस लम्हे के शिकार बन गए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा। और उसके बाद यहाँ पर जो घटनास्थल पर नागरिक उड्डयन मंत्री भी पहुंचे, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद थे, जो राम मोहन नायडू, और उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर राहत बचाव अभियान का जायजा लिया है। जो जानकारी मिली है, अभी तक 3 MBBS छात्रों की मौत की औपचारिक जानकारी भारतीय मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दी गई है। इसके अलावा जो विशेष फ्लाइट्स हैं वो शुरू की गई हैं, जिसमें जो परिजन हैं वो संपर्क कर जो आना चाहते हैं उनके लिए फ्लाइट मुहैया करा रही है एयर इंडिया। इसके अलावा अन्य जो रेलवे की ओर से भी यहाँ पर विशेष ट्रेन सेवा शुरू की गई है, चाहे वो मुंबई की बात हो चाहे अहमदाबाद की, ये शुरू की गई है। इसके अलावा भी अन्य जो यहाँ पर जो एक्शन लिया जा रहा है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये जानकारी मिली है, सिर्फ 204 शव अब तक जो मिले हैं उनको लेकर अभी जांच पड़ताल चल रही है। 41 घायलों का अभी भी इलाज चल रहा है, ये जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर कहें, हादसे में घायल कई लोगों की लिस्ट यहाँ पर सामने आई है, जो गंभीर अवस्था में अभी
हॉस्पिटल में हैं और उनमें से कई लोगों की हालत जो है जी। काफी नाजुक है, गंभीर है। तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है। राहत बचाव कार्य में नगर निगम के अधिकारी, अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी, जो तमाम लोग जुटे हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर विमान में ये संभावनाएं बेहद कम हो रही हैं कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका जो इलाज चल रहा है, उसके बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि आंकड़ा कितना हताहतों का पहुंचेगा। लेकिन ये एक चमत्कारिक रूप से एक व्यक्ति इसमें हादसे में बचा है, लेकिन बाकी अभी भी कुछ लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। दूसरा जो 189 अभी तक मृत घोषित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक ये राहत बचाव अभियान पूरा होने के बाद अब यहाँ पर शोकाकुल और न सिर्फ देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ पर इस विमान हादसे के बाद गहरा शोक जताते हुए व्यक्ति विशेष, नेता विशेष, राष्ट्र प्रमुख अपने ट्वीट कर रही हैं, अपने शोक संवेदना संदेश भेज रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संवेदना संदेश भेजा है और इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई है। इसके अलावा अन्य राष्ट्र प्रमुख भी उन्होंने भी दुख जताया है। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भी एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने मानवता के लिए दुर्घटना काफी भयावह बताते हुए शोक संवेदना जताई है। तो काफी बड़ा विमान हादसा हुआ है और उसके बाद हर कोई गमगीन है इस विमान हादसे को लेकर दुख जताता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब कारण क्या रहे हैं, खामियां क्या रही हैं, चूक कहाँ हुई है, टेक्निकली भी उस पर भी जांच होनी चाहिए और वो भी तस्वीर सामने आएगी कि आखिर किन कारणों के चलते इतना बड़ा विमान हादसा हुआ और तकरीबन 200 से ज्यादा यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें खुद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप जी।